तो आज मैं आपके साथ कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करूंगी। और खट्टी मीठी चटनी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कौन से दो मसाले ऐड किए जाते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये चटनी इतनी मज़ेदार और इतनी लजीज बनती है कि जिसे भी आप खिलाएंगे यकीन जाने कि वो आपकी तारीफ करते खुद को रोक नहीं पाएगा। और चटनी को बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब बहुत ही मजेदार से बहुत ही टेस्टी सी खट्टी मीठी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए हाफ केजी कच्चे आम, जिसे केरी भी कहा जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी कच्ची कच्ची केरी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि कच्चे आम को इस तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप लोगों ने करना है कैसे छील लें। वैसे तो कच्चे आम की बहुत तरह की डिशेस बनाई जाती है, क्या नाम है, इसका अचार बनाया जाता है और मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ स्पेशल चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यकीन जाने कि आज के बाद आप लोग इसे दोबारा बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। अक्सर लोग क्या करते हैं, खट्टी मीठी चटनी बनाते वक्त बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से चटनी का जो स्पेशल जायका होता है ना, वो नहीं आता। तो आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुछ ही मसालों के साथ हम बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि सारी की सारी केरियों को इस तरीके से छील लेना है। तो केरियों को छीलने के बाद इसकी कटिंग जो है बहुत ही अहम है। तो कटिंग आप लोगों ने इसकी किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि केरी को दो हिस्सों में कट कर लें और इसके बीच में जो गुठली होती है सबसे पहले तो इसे निकाल के सेपरेट कर लें। और जनाब आप लोगों ने इसकी कटिंग जो है ना बहुत ही खूबसूरती के साथ करनी है, ना तो बहुत बारीक कर देनी है और ना ही क्या नाम है बहुत मोटी करनी है। तो इस तरह की शेप में आपने इसकी कटिंग करनी है, बहुत ही प्यारी से, थोड़ी सी मोटी मोटी होनी चाहिए। खूबसूरती जो होती है बहुत ही अहम होती है हर रेसिपी के अंदर। तो चलते जनाब केरी की चटनी की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, इस तरीके से गर्म कर लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़ी सी कलौंजी। तो इस चटनी के अंदर जो स्पेशल जायका आता है वो कलौंजी की वजह से आता है। तो आपने इसमें कलौंजी लाजमी ऐड करनी है, इससे बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आता है। तो बस आप लोगों ने करना है कि 1 से 2 मिनट के इसे रोस्ट कर लेंगे। और अब हम लोगों ने करना है कि जो कटी हुई केरी है वो सारे के सारे हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भी हम लोगों ने करना है कि 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ताकि केरियों की जो खूबसूरती है ना वो बरकरार है। तो बस आप लोगों ने करना है कि 2 से 3 मिनट के इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो केरियों को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था। उसके बाद आप लोगों ने करना कि 1 पाव ऐड करनी है इसमें चीनी। जी हाँ, 1 कप मैंने इसमें ऐड की चीनी। तो हाफ केजी मैंने ली थी केरियाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पाव चीनी का इस्तेमाल किया। तो अक्सर लोग गलती क्या कर जाते हैं, जितनी वो लोग केरियाँ लेते हैं सेम क्वान्टिटी में वो लोग चीनी लेते हैं। तो इससे जनाब इस चटनी का टेस्ट होता है ना असल, वो नहीं आता। तो मेरे तरीके से एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की चटनी बनेगी। चटनी के अंदर खट्टा फ्लेवर भी आएगा और मीठा फ्लेवर भी आएगा। तो बस यहाँ पे हमने करना है कि 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और तो चीनी के साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और बहुत ज़्यादा पानी का अपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना फिर आपको उसे गाढ़ा करने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। इसमें ऐड करना है कुछ स्पाइसेस। तो चटनी को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें। और कुटी हुई मिर्चों के साथ ही हम इसमें ऐड करना है थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। इससे चटनी के अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। तो अभी हमने इसमें ऐड करना है 1 से 2 चुटकी काली मिर्ची और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। तो मेरे पास काला नमक नहीं था तो इसलिए मैं इसमें सफ़ेद नमक ही ऐड करूँ। तो अगर आपके पास काला नमक है तो आप लाजमी ऐड कीजिएगा। तो अभी आप लोगों ने करना है कि सारे स्पाइसेस को इस तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसे कवर करके रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका शीरा जो है वो भी गाढ़ा हो जाए और साथ हमारे जो केरियाँ हैं वो भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो 5-10 मिनट यहाँ पे केरियों को रखे हुए हो चुका है। तो अभी हम इसकी लिड को हटा लेंगे। तो यहाँ पे जनाब जो शीरा था वो भी गाढ़ा हो चुका है और जो केरियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अभी हमने इसमें ऐड करना है ऑरेंज फूड कलर, ताकि बहुत ही प्यार से इसकी खूबसूरत सी लुक आ जाए। तो अभी हमने इसे निकाल के ठंडा कर लेना है, फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो लीजिए जनाब, यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी केरी की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। ये ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ बहुत ही मज़े की लगती है और साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो इस चटनी को बना के आप 2 महीने के लिए फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। तो इसे बना के आपने लाजमी ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।